हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम है और इन दिनों में मार्केट में भुट्टे बहुत ही आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस भुट्टे के दाने की ऐसी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं जो कि बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनेगी और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी आज हम इसको घर पर ही बनाएंगे। बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 भुट्टे लिए हैं। तो ये मार्केट से मैं छिले छिलाई लेकर आई थी। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे, जिससे क्या होगा, इसके दाने निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह हाथ से तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे। अब हम इसके दाने निकाल लेते हैं। तो चाकू से हम इस तरह से छीलेंगे तो इसके सारे दाने निकल आएंगे। तो ये स्वीट कॉर्न है और जो इनके दाने हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये आसानी से निकल जाते हैं। मैंने यहाँ पर भुट्टे लिए हैं, इसके मैं दाने निकाल रही हूँ और दाने निकले हुए बाजार में मिलते हैं। आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न से भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके सारे दाने निकाल लिए हैं और अब हमें क्या करना है, इनको बॉईल करना है। तो इनको हम कुकर में डाल देंगे। दानों को निकालकर मैंने इसको मेजरमेंट किया है, तो ये 2 कप दाने हैं। कुकर में डालकर इसमें आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, जिससे कि इसका कलर पीला ही आएगा। अब हम इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे और इसको हम 2 सीटी लगा लेंगे। स्टीम निकलने के बाद ही इसको खोलना है। तो चलिए, भुट्टे के दाने बॉईल हो रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। तो टमाटर को हमें ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेना है। टमाटर की प्यूरी बनाने के बाद जो प्याज है, इसको भी हमें बारीक बारीक काटना है। तो मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है, आप चाहे तो हाथ से भी काट सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े करके चॉपर में डालेंगे तो बहुत आसानी से चॉप हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इनको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर इमाम दस्ता लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी लहसुन और ये अदरक। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे और मैंने ली है 2 हरी मिर्च, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, क्योंकि हमने इसको कूटना है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े डालने से क्या होता है, ये अच्छे से कूट जाता है। तो मैं ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं या फिर पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर सारे मसाले की तैयारी कर ली है। अब स्वीट कॉर्न को देख लेते हैं। कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब हम इसको पानी में से निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर छलनी ली है, इस छलनी में मैं इसको निकाल लूँगी। छलनी में निकाल कर और इसको रख देंगे, ताकि जो पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए, इतने ही सॉफ्ट हमें करने हैं। मैंने इनको कुकर में बॉईल किया है, आप चाहे तो भगोनी में भी कर सकते हैं। तो चलिए, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा तड़कने के बाद 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब जो 2 प्याज हमने बारीक चॉप किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। अब प्याज को हमें हल्के गुलाबी होने तक भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। तो देखिए, प्याज हल्के से गुलाबी हो गए हैं। अब इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने कूटी थी वो डाल देते हैं। अब इसको भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। मसाले को अच्छे से भूनना है, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नॉर्मल मिर्च और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। अब इन सब सूखे मसाले को प्याज के साथ एक बार मिक्स कर लेते हैं। बस मिक्स ही करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इसमें जो टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि मसाले जलेंगे नहीं। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे नमक। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब नमक डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले को हमें तेल छोड़ने तक अच्छे से भून लेना है। अब जार में थोड़ी सी टमाटर प्यूरी लगी हुई थी, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसके अंदर डाल देंगे। अब इस मसाले को हम भूनने देते हैं, जब तक दूसरी गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। मेल्ट होने के बाद जो हमने कॉर्न बॉईल किए हैं वो कॉर्न इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम इनको इसके अंदर भून लेंगे। इस तरह से भूनकर हम कॉर्न की सब्जी बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। वैसे आप बिना भुने भी डाल सकते हैं। और बीच बीच में 1-2 बार मसाले को भी हमें मिला लेना है। अभी भुट्टे का सीजन है, मार्केट में बहुत ही बढ़िया भुट्टे आ रहे हैं। इससे कई तरह की रेसिपी बनती है। आप इसकी चाट बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं। तो कई तरह की रेसिपी इससे बनती है। आज हम इसकी बहुत ही मसालेदार चटपटी सब्जी बना रहे हैं।
2 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब मसाला देख लेते हैं। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही को हमें अच्छे से फेंट कर डालना है और दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए इसमें उबाल ले लेना है, नहीं तो क्या होता है कई बार दही फट जाता है। तो इसके अंदर उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मलाई। मलाई डालते हुए मेरी वीडियो स्किप हो गई थी, तो मैंने ये आधा कप दूध की मलाई ली है। मलाई भी आपको ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। अब इस मलाई को भी अच्छे से पका लेंगे। अगर आपके पास मलाई क्रीम दोनों ही नहीं है तो आप केवल दही भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही जो है इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच और बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इस मसाले को हमें तेल छोड़ने तक अच्छे से भूनना है। कोई भी सब्जी का मसाला हम अच्छे से भूनते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच रोस्ट की हुई कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे। और पानी जो डालना है आपको गर्म ही डालना है, कच्चा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। पानी डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें उबाल सा आ गया है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है ग्रेवी का। अब इसी टाइम हम इसके अंदर कॉर्न डाल देंगे। अब कॉर्न डालकर इसको इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये मुझे गाढ़े लग रहे हैं तो मैं इसके अंदर पानी और डाल देती हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डालें, गाढ़ी पतली जैसी भी ग्रेवी आपको चाहिए। वैसे इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनती है, बस ये हल्के से जो लचपचे से होते हैं उसी तरह की इसकी ग्रेवी बनती है। क्योंकि इसको हम ज़्यादा पतला बनाएंगे तो ग्रेवी अलग हो जाएगी और जो इसके दाने हैं वो अलग हो जाएंगे, जो देखने में और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसको मिक्स करके उबाल आने के बाद हमने इसको ढक देना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। 6-7 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू भी आ रही है और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब आया है, देखते ही खाने का मन करता है। अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्च लंबाई में काट कर डाल रही हूँ और साथ ही डाल देंगे हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी एक बार आप घर पे बनाएंगे ना तो आप रेस्टोरेंट की खाना तो भूल ही जाएंगे, इतनी बढ़िया लाजवाब सब्जी बनती है। एक बार आप मेरी तरह से जरूर बनाइए, आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, पर मैं इसके साथ बना रही हूँ लच्छा गार्लिक पराठा, जो कि इसके साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो मैंने एक लोई ली है, ये जो हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं नमक डालकर, वही आटा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और इसकी लोई थोड़ी जो रोटी की लोई होती है उससे थोड़ी सी मोटी लेनी है और इस पर सूखा पॉलीथिन लगाकर हम रोटी से थोड़ी बड़ी बेल लेंगे। अब इसे बेलने के बाद इसके ऊपर हम चारों तरफ घी लगाएंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं, तो जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं। और लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, इससे क्या होगा इसकी लेयर बहुत अच्छी खुलेगी। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो हमें चुन्नट की तरह फोल्ड नहीं करना है, बस इस तरह से उठाते हुए हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हाथ से थोड़ा सा इसको चपटा कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे चाकू से इसको काटेंगे, तो बिल्कुल बीच में से इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। और काटने के बाद जो इसका मुंह है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे और हल्का सा इसको लंबा करके और अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे और घुमाने के बाद जो इसका लास्ट वाला सिरा है वो नीचे की तरफ दबा देंगे और अब सूखा आटा लगाकर इसको बेल लेते हैं। तो इसको थोड़ा मोटा ही बेलना है, तो जैसे भी आप लच्छा पराठे बनाते हैं उसी तरह से आप बना सकते हैं। अब मैंने इसको पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन, क्योंकि मैं गार्लिक लच्छा पराठा बना रही हूँ। तो इस तरह से हम थोड़ा सी लहसुन बारीक कटी हुई डाल देंगे चारों तरफ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इस पर बेलन चला लेंगे, इससे क्या होगा जो ये धनिया और लहसुन है वो अच्छे से इसमें चिपक जाएगा। बस इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब इसको गरम तवे पर डाल देंगे। जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाएगा तब इसको पलट देंगे और जब नीचे से सिकने लगे तब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें घी लगा लेना है, घी तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो इसके साथ ये गार्लिक लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे आप कुछ भी बना सकते हैं, रोटी पराठा जो भी आप खाना चाहते हैं वही आप इसके साथ बना सकते हैं। इस तरह से उलट पलट कर हमें इसको अच्छे से सेक लेना है दबा दबा कर। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है। तो इसी तरह से और पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आज मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लंच बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये पराठे बनाए। तो लीजिए मज़ेदार चटपटी कॉर्न मसाले की सब्जी बनकर तैयार है।
कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी सब्जी बनकर तैयार होती है। रेस्टोरेंट की सब्जी भी इसके आगे फीकी लगेगी। एक बार आप इस तरह से बना लेंगे तो हमेशा आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही बेसिक मसालों से और घर के सामानों से हमने इस सब्जी को बनाया है। कोई भी मेहमान आने वाले हों, आप ये सब्जी उनको बनाकर खिलाइए, वो यकीन ही नहीं करेंगे ये सब्जी आपने घर में बनाई है। एक बार आप मेरी तरह से जरूर ट्राई करें। मेरे घर में तो ये सब्जी सबको बहुत ही बढ़िया लगी। और ये है गार्लिक लच्छा पराठा, जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देगा। तो आपको मेरी ये सिंपल सी लंच की थाली कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।